बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम हजूर अक़दस की ज़ात अकबर पर। मुझे एक बात याद आ गई कि एक शख्स ने एक देहाती अनपढ़ से एक बंदे से पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं। उसने कहा 8 बच्चे हैं, 6 मर गए हैं, 14 बाकी हैं। उसने दोबारा पूछा कि ये समझ नहीं आई कि 8 बच्चे हैं, 6 मर गए हैं, 14 बाकी हैं। उसने कहा जी कुछ अर्सा इंतजार करें, तब्दीली हुकूमत आ गई, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो यही हुआ कि आज 3 साल के बाद जबकि हमने देखा कि एक ही बात हो रही है कि जी चोर चोर चोर, महंगाई जो है वो अपने इंतहा को पहुंच चुकी है, बिजली महंगी हो चुकी, गैस महंगी हो चुकी, लोग खुदकशी कर रहे हैं, हर शख्स मजबूर है। और जब हम ये कहते हैं कि ये महंगाई क्यों है, तो ये कहते हैं कि ये पिछली जो हुकूमत थी उसके कर्जे उतार रहे हैं, और ये 3 साल पिछले जो थे ये कर्जे उतारने में गुजर गए। लेकिन अब जब पिछले माह मई में स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में लिखा कि 2018 में जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त मुल्क पे कर्जा 24,953 था, 1000 अरब था। आज कर्जा 45,470 अरब है। तो फिर वो समझ आई उस शख्स की बात कि बच्चे 8 थे, 6 मर गए, 14 बाकी है। तो इसी तरह यह कर्जा जो है उतारा भी गया, लेकिन उतारने के बावजूद यह कर्जा डबल हो गया। जनाब स्पीकर, यहां पे बात करते हैं हर वक्त कि ये जो बजट आया, इस बजट के बाद बिल्कुल इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, मुल्क से गुर्बत खत्म हो जाएगी, गरीब जो है वो बहुत अमीर हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं तो सिर्फ इतनी बात ही कहना चाहता हूं कि इस हुकूमत के 3 बजट आए, 4, और अल्लाह पाक की मेहरबानी से हर बजट के बाद वजीर खजाना बदल गया। हर बजट के बाद वजीर खजाना बदल गया। इसका मतलब है कि जो भी बजट पहले पढ़कर गया, सुना कर गया, वो सही नहीं था, नाअहल था, तो उसके बाद उसको तब्दील कर दिया गया और उसकी जगह नया वजीर खजाना लाया गया। जनाब स्पीकर, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सर ये जितने भी बजट आए, काश इसमें किसान को रिलीफ मिल जाता, किसी गरीब को रिलीफ मिल जाता, काश बिजली सस्ती हो जाती, काश गैस सस्ती हो जाती, लेकिन ये ना हो सका। और आज भी ये बात कहते हैं कि जी हम इस मुल्क में तब्दीली लेके आ रहे हैं,
मैं समझता हूं वो तब्दीली जो है वो गरीबों को मारने के लिए है, वो इकॉनमी को बर्बाद करने के लिए है। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है कि मुल्क जो हम सब का है, अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम करे और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाए। जनाब स्पीकर, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पिछले दिनों हुआ इस असेंबली में, जो कि बहुत गलत और तकलीफदेह है, मैं समझता हूं कि सियासत एक इंतहाई बाइज्जत काम, बाइज्जत और खिदमत वाला काम था। लोग सियासत इज्जत के लिए करते थे, लेकिन अब ये सियासत जो है, मैं समझता हूं कि अब इज्जतदार के लिए शायद अब वो इज्जत वाला काम नहीं रहा। उसकी वजह कि सर हम हर वक्त एक दूसरे को बुरा कहते हैं, हम हर वक्त एक दूसरे के जो लीडरान हैं उनको बुरा कहते हैं। बल्कि मैं तो हैरान होता हूं कि जब टॉक शोज पे जाके हम एक दूसरे के लीडरान को बुरा कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम कौन सा को नेकी वाला काम करते हैं कि मैं आपके लीडर को बुरा भला कहता हूं, गाली देता हूं, आप मेरे लीडर को गाली देते हैं। और ये लीडर साहबान भी नहीं समझते कि अल्टीमेटली गाली उन्हीं को पड़ती है। तो मेरी गुजारिश है स्पीकर साहब, एक तो आप इस असेंबली का कोई सिस्टम बनाए, कोई एक इनकी क्लासेस दिलवाएं। ये जो लोग जाते हैं टॉक शोज पे कि वहां पे जाके सियासतदानों की इज्जत का ख्याल करें, अपने लीडरान की इज्जत का ख्याल करें, दूसरों के लीडरान की इज्जत का ख्याल करें। हकीकत मैं हैरान होता हूं कि कभी इस्टेब्लिशमेंट ने भी आके टीवी पे एक दूसरे को बुरा कहा, कभी ब्यूरोक्रेसी ने भी आके एक दूसरे को बुरा कहा, कभी किसी और ने भी बुरा भला कहा एक दूसरे को, कोई नहीं कहता। क्या ये सारा काम हमारे जिम्मे ही है? क्या हम ये सारा काम हम सियासतदानों के जिम्मे ही है कि हम ही सबको बुरा कहें और ताकि लोग हमें बुरा कहें? तो मैं समझता हूं कि सर इस पे जरा गौर करें और एक असेंबली, सर आप इस असेंबली का ऐसा कोई एक कमेटी बनाए, कोई ऐसा कोई इनके कोई क्लासेस करवाएं जिसमें आप इनको समझा सकें, तरबियत क्या बनाए कि आप जो है जाके, हमने अगर टीवी टॉक शो पे जाना है जरूर अपना मौकफ बताएं, लेकिन एक दूसरे को बुरा ना कहें, मौजूद तरीके से, जैसे आपने आगा साहब ने कहा। सर आखिर में मैं बात करना चाहूंगा ज़राअत के बारे में। वैसे प्लीज जी, वैसे तो राव साहब ने बड़ी अच्छी बातें कर दी हैं ज़राअत के बारे में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस ईवान को चाहिए कि ज़राअत के मामले में हम सब इकट्ठे हों, हम ज़राअत के मामले में सियासत ना करें। इस ईवान में ज्यादा लोग काश्तकार, जिम्मेदार लोग बैठे हैं और मैं हैरान होता हूं कि हम लोग सब मिलके भी वाइंड अप प्लीज जी, अपने जो जिम्मेदार काश्तकार है, हम उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। मैं एक आपको बताता हूं कि इस मुल्क में एक वक्त था पाकिस्तान में, जब कॉटन का जब दौर था, पाकिस्तान में 1,40,000 बेल्स हुई, 1,40,00,000 बेल्स हुई और उस साल इंडिया में 90 लाख बेल्स थी कॉटन की। आज इंडिया में 4.5 करोड़ बेल्स है कॉटन की, पैदावार जो उनकी है वो 4.5 करोड़ है और हम जो है वो 56 लाख बेल्स पे आ गए हैं। थैंक यू। और देखें कि सर थोड़ा सा टाइम दे दें प्लीज। सर ये देखें आप कि सर हमारी जो 60% जो एक्सपोर्ट है उसका रॉ मटेरियल कॉटन है और हमने बिल्कुल जो है वो कॉटन को छोड़ दिया। बल्कि मैं तो हैरान हुआ, पिछले दिनों एक कमेटी ने प्लीज जी, कमेटी ने एक प्रेजेंटेशन पेश की तो उसमें कॉटन का नाम ही नहीं था। तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि काश्तकार के लिए सोचें। सर उसके लिए बिजली जो 5 रुपए 35 पैसे हुआ करती थी, आज वो 13 रुपए 87 पैसे है।
खुदा के लिए उसको दोबारा वही ₹5.35 फी यूनिट के हिसाब से लेके आए। थैंक यू जी। सर खादो थैंक यू जी। जी जनाब मोहतरम सैफ रहमान साहब जी।